This is second lecture of structure of atom chapter for class 11. In first lecture, already discovery of experimental discovery of electron and proton is discussed. Now we are going to discuss the first atomic model, that is J.J. Thomson atomic model. ये जो मॉडल है ना, इस मॉडल का मतलब मॉडल आपका काफ़ी आपका ट्रूथ नहीं था, कुछ एक दो पॉइंट ही करेक्ट था, बट फर्स्ट मॉडल था और उस टाइम में ना J.J. थॉमसन बहुत फेमस था, क्योंकि J.J. थॉमसन का और भी बहुत सारा फील्ड में बहुत वर्क था और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बाद वो बहुत रेपुटेड कंसिडर किया जाता था। तो इसलिए मॉडल को मतलब मॉडल को थोड़ा उस टाइम में सच माना गया था, इसलिए काफ़ी दिन का बाद नेक्स्ट मॉडल आया, मॉडिफाई मॉडल आया था, क्योंकि कोई अगर रेस्पेक्टेबल आदमी कुछ बताता है तो उनको ट्रूथ माना जाता है। सो ये मॉडल में मेनली जो मॉडल है, इस मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज एटॉम इज लाइक है ना, एटॉम इज लाइक ए स्फेरिकल बॉल। और इस J.J. थॉमसन ने ये बताया था, ये वाटरमेलन जैसे बोला था, वाटरमेलन, एटॉम इज लाइक ए वाटरमेलन, एटॉम इज लुक लाइक ए वाटरमेलन। वाटरमेलन क्या है? स्फेरिकल है। तो अभी तो रिसेंटली मतलब रिसेंट में भी एटॉम को क्या माना जाता है? स्फेरिकली माना जाता है। अभी तो स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप हो गया, अभी साइंटिस्ट लोग अपने आंखों से देखा है एटॉम का शेप कैसा है। तो एटॉम का शेप क्या होता है? लाइक ए स्फेरिकल बॉल। और स्फेरिकल मतलब क्या? अंदर में स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। देखो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है सर्कल और स्फेयर में। सर्कल क्या होता है? सर्कल का अंदर कोई स्पेस नहीं है, सर्कल 2 डायमेंशन है। लेकिन स्फेयर का अंदर क्या होता है? काफी स्पेस है, 3 डायमेंशनल है। तो J.J. थॉमसन का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका जो करेक्ट पॉइंट था वो क्या? एटॉम इज लाइक ए स्फेयर। सो द फर्स्ट पॉइंट दिया था, दैट इज एटॉम इज स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। हाँ, मैं इसको ऐसा बोलूंगा, एटॉम इज लाइक ए लुक लाइक ए वाटरमेलन वेयर पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in the whole body of the watermelon and seeds are considered as a negative charge। जो आपका वाटरमेलन का सीड्स होगा वो जगह जगह में जो सीड्स होगा that is considered as a what? नेगेटिव चार्ज। लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं है। हाँ, एटम 3D है, 3 डायमेंशनल है, लुक लाइक ए स्फेरिकल बॉल, that is करेक्ट। लेकिन पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज रियल में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है। और ये बात आपको बाद में J.J. थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने बताया था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन जगह जगह में होता है बोल के बोला है, और इलेक्ट्रॉन मतलब का मोशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो ये भी पॉइंट आपका रॉन्ग है। और एक पॉइंट बताया था, एटम न्यूट्रल है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। एटम जब तक बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करते, भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट व गेन नहीं करते, भाई शेयर नहीं करते, एटम क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, सो उसका 2 पॉइंट ऑलमोस्ट करेक्ट है, एक 3 डायमेंशनल और एक क्या है आपका? एटॉम इज न्यूट्रल। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट दिया दे आर नॉट करेक्ट। सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉडल में बाकी इसका कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट मॉडल दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो नेक्स्ट वन इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ जो एटॉम है, एटॉम का जो स्ट्रक्चर है, एटॉम एग्जैक्ट में एटॉम का शेप क्या है, एटॉम का अंदर पार्टिकल कैसे होता है, उसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने क्लियर किया था। रदरफोर्ड J.J. थॉमसन का स्टूडेंट था। सो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो पहले तो आपको जानना होगा अल्फा पार्टिकल क्या है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। ये पार्टिकल का आपको हर एक जगह कॉन्सेप्ट इसका पार्टिकल का जरूरत होगा। हीलियम एटम है, हीलियम में प्रोटॉन होता है 2, न्यूट्रॉन होता है 2, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 2 और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ऐसा तो नॉर्मली हीलियम न्यूट्रल है, अगर यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल देते हैं ना, तो उसको ऐसा माना जाता है हीलियम +2। +2 का मतलब है हीलियम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। सो इस हीलियम को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल में चार्ज पार्टिकल कितना है? 2, वो भी पॉजिटिव है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है
और मास पार्टिकल कितना है, 4 है, प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का मास है, बट चार्ज पार्टिकल सिर्फ प्रोटॉन है। ठीक है, अभी हम लोग मानेंगे कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अभी देखो जे थॉमसन जो मॉडल दिया था, मॉडल में क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पूरा बॉडी में, एटम का बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर मान लेते हैं कि गोल का प्लेट है, हम लोग का पास एक गोल प्लेट है, गोल प्लेट भी तो गोल एटम से बना होगा, उसका बॉडी में भी पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा। एटम का बॉडी में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पूरा गोल प्लेट का बॉडी में भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उस प्लेट से अगर अल्फा पार्टिकल हम लोग भेजेंगे तो क्या होगा, अल्फा भी पॉजिटिव है, प्लेट भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो कोई भी पार्टिकल्स गोल प्लेट से पार नहीं हो सकता है। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि ये रेडिएशन से हम लोग अल्फा पार्टिकल निकाला है, गोल प्लेट से मतलब भेजा है, तो देखा है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल पास अनडेविएटेड, मतलब 99.9% अल्फा पार्टिकल प्लेट से पार हो जाता है। इसका मतलब है पूरा बॉडी में पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता है। तो रदरफोर्ड का वो पॉइंट गलत हो गया, वो पॉइंट जो बताया था वो गलत हो गया। इसका मतलब है मैक्सिमम स्पेस एटम का अंदर क्या होता है, एम्प्टी। तो ये रदरफोर्ड का फर्स्ट पॉइंट है जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट है सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, मतलब रियल में तो पॉजिटिव चार्ज एटम का अंदर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है। तो एक प्लेट है, प्लेट में अंदर एटम है, एटम का अंदर में भी थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, फिर एटम का अंदर स्पेस है, एटम का न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। तो जगह जगह में पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका आसपास जब अल्फा पार्टिकल जाता है तो रिपल होकर डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक, इट मींस देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज inside the atom and it was named as nucleus by Rutherford। मतलब एकदम जहां जहां न्यूक्लियस है उस वहां पे जाके जब हीट करता है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, सो दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, रिपल्शन होके वापस रिटर्न आ जाता है। तो जहां से रिटर्न आता है वहां पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज से तो रिपल होके आएगा, तो वहां पे मान लिया रदरफोर्ड ने वहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या दिया है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया है, रदरफोर्ड। कौन सा मॉडल से, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल से इसका नाम हुआ है, सॉरी डिस्कवर बाय, बट एटम का अंदर क्या है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लेते हैं क्रिकेट फील्ड है, क्रिकेट फील्ड है एटम, तो हम लोग जो बॉल है क्रिकेट बॉल, दैट इज द साइज ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस। अब इमेजिन करो एटम को अगर क्रिकेट फील्ड को हम लोग फील्ड से कंपेयर करेंगे, इतना बड़ा है, तो बॉल का साइज क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज। मतलब न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ व्हाट, एटम। नेक्स्ट है किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, सॉरी न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम में। ऑब्वियसली बात है, जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन होगा तो 11 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रल जब है तो सोडियम प्लस में फिर अलग हो जाएगा। तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, सेम है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ये पॉइंट में ना थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी जितना भी पॉइंट्स रदरफोर्ड ने बताया था ना वो आपका करेक्ट था, पूरा करेक्ट है, सिर्फ नोबेल प्राइज भी मिला है उसको। लेकिन ये पॉइंट में थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन ऑर्बिट में नहीं। बाद में देखा गया इस ऑर्बिटल में घूमता है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ऑर्बिट मतलब 2D सर्कुलर पाथ, ऑर्बिटल मतलब 3D स्फेरिकल पाथ। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा समझ में आपको दिक्कत होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होने से अच्छा समझ में आ जाएगा। तो एक तो हो गया 2D में अगर घूमता है, अगर ऑर्बिट में घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन घूमता है ये करेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर 2D में घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है, तो सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो एटम का शेप भी क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो एटम का शेप सर्कुलर नहीं होता है, क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ओके, स्फेरिकल होता है। और इसी से रिलेटेड और एक पॉइंट है, एनी चार्ज, मतलब बाद में देखा गया एक्चुअली उसी मतलब जब भी
कोई डिस्कवरी होता है, उसका प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन में बाकी साइंटिस्ट भी होता है। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट का ऊपर प्रेजेंटेशन के ऊपर बताया कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो कंटिन्यूसली उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर स्पीड अगर कांस्टेंट भी है तो लेकिन डायरेक्शन चेंज होने का वजह से उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है मानेंगे। अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है हो रहा है। तो चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होगा ना तो उसका एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा भाई, इमिट होगा। कि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है कंटिन्यूसली, तो अगर वो घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ में तो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, इतना मान। एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी क्या होता है, इमिट होता है। लॉस होता है तो लॉस होगा, रेडिएशन होगा, उसको कम हो जाएगा। कम होते होते तो एक दिन गायब खत्म हो जाएगा, खत्म होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस में सिंक हो जाएगा। तो इसी को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया मैक्सवेल ने कि एक प्रोटॉन का चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घुमा के देखा कि 8 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन आगे न्यूक्लियस में सिंक हो जाता है। इसका मतलब रदरफोर्ड ने एटॉम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है अभी समझ में नहीं आएगा, हाँ बोर्ड्स मॉडल जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये दोनों ड्रॉबैक है। ठीक है, ड्रॉबैक है, बाकी ये सब पूरा ऑलमोस्ट करेक्ट है। सो ये पार्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी और एटॉम का स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ये सब फर्दर थोड़ा बहुत मॉडिफाई हुआ है बोर्ड्स मॉडल में। फिर बोर्ड मॉडल के बाद आपका टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हुआ है, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हुआ है। तो हम लोग का मेनली बोर्ड्स मॉडल के बाद टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसमें 2 मॉडल हम लोग दो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगलीस वेव इक्वेशन। उसके बाद हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, काफी कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी एटम का 3 पार्टिकल जो है, अभी न्यूटन का हम लोग बात उतना नहीं कर रहे क्योंकि न्यूटन न्यूट्रल है, उसको लेकर उतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, रेस्ट में होता है, तो रेस्ट पार्टिकल से उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टेबल है वो। तो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से मिलता है, एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, लूजली बंधा होगा तो न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, टाइटली बंधा होगा तो क्या होगा। किसी एटम में लूजली बंधा होता है, किसी एटम में टाइटली बंधा रहता है, किसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी मतलब रोटेशन स्पीड में है, बहुत सारा फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। और यही ये मेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसी को क्लियर करने में काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है ये पार्ट। तो आपको भी मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप अगर शांति से अपना काम करते हो, स्टेबल होके पूरा ध्यान को एक जगह लगा सकते हो, तो आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर आप स्टेबल नहीं हो, ठीक है, जैसे कोई एटम क्यों रिएक्शन करता है, बॉन्डिंग में पार्ट लेता है क्योंकि स्टेबल नहीं होता है। कंसर्न अबाउट इलेक्ट्रॉन से लेके प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन से ही स्टोरी बनेगा अभी कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है। थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ, खाली समझने की कोशिश करो। सो रियल लाइफ में भी वही होता है, जो अगर स्टेबल होता है, अपना शांति से अपना काम कर सकता है, उसमें कोई इंटरफेयर करने से अगर आप डिस्टर्ब नहीं होते हो, तो यू विल बी सक्सेस इन फ्यूचर। ठीक है, क्लास 10 वगैरह में मार्क्स मिलना उतना वो नहीं है, बड़ा बात नहीं है। लर्निंग करके अभी जो 11 12 फेस करके अगर आप जो पेशेंसली आगे बढ़ते हैं, जिसको एंट्रेंस क्रैक होगा, एंट्रेंस क्रैक करने से भी आपको जरूरी नहीं है कि लाइफ बन जाएगा, नहीं। एंट्रेंस क्रैक करने के बाद जो कॉलेज में आप पढ़ोगे, वो कॉलेज में जिस पर्पस के लिए आप जा रहे हो, जैसे आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो रेस्पेक्टिव फील्ड में आपको कितना नॉलेज होगा, उसके बाद फिर वो नॉलेज को आप रियल लाइफ में जब जॉब मिलेगा, आप जो भी काम करोगे वहां पे कितना इंप्लीमेंट कर पाओ, कितना टाइम दे पाओ, वो है आपका रियल सक्सेस। आप अपना काम करके अब हैप्पी होना है। अगर आप खुश है अपना काम करके, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विल बी देयर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट रदरफोर्ड मॉडल। एडवांटेज क्या क्या, करेक्शन था, क्या क्या सही बात बताया था, क्या क्या गलत बात बताया, सब बता दिया। अभी इसका मॉडिफाई होगा बोर्ड्स मॉडल में, तो नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस
बोर्स मॉडल काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ तक क्लियर करके रखो। ओके।